जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। यहाँ पर काबीना तब्दील हो चुका है। यहाँ पर जो नया सदर आया है जुनैद अल्ताफ है, और वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो आए हैं मोहम्मद नदीम खान है, और वाइस प्रेसिडेंट के नशीस पर जो मुंतखब हुआ है साबिर बंदश है। सबसे पहले तो जी मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगा। मेरा नाम जुनैद अल्ताफ है, मेरा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है। और आपने जैसे कहा कि बिला मुकाबला नहीं जी, पिछले साल हमने भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के 20 के 20 मेंबरान ने अपनी सीट जीती, और उसमें मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से एग्जीक्यूटिव मेंबर बना था। फिर हमारे ग्रुप के 3 साथियों को मौका मिला सदारत का, और अब ये साल मुझे सदारत का मौका मिला है। तो हम इलेक्शन लड़ कर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इलेक्शन लड़ के ये सीट जीती है जी। सर अगर हम देखें तो सुनने में आ रहा है कि अपोजिशन ये दावे कर रहे हैं कि बहुत जोर आप ही लोगों के ग्रुप ने दिया था कि 2 साल होने चाहिए, लेकिन फिर भी आपने 1 साल 3 बंदों को लाए और आप खुद आए। इसमें क्या लॉजिक? नहीं जी, ये इस तरह है कि आपको थोड़ा सा चैम्बर को समझना चाहिए कि चैम्बर में ये होता है जी कि हमेशा से 1 साल की सदारत चलती थी, टेन्योर 1 साल का होता था। ये पिछले 2 साल से न सिर्फ सरहद चैम्बर के लिए नहीं थे, पूरे पाकिस्तान के लिए 2 साल के लिए हुआ था जी। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने कहा इसको 1 साल के लिए कर लें। लेकिन उसमें यह है कि हमारे शुरू में 3 सेक्टर से जो लोग आए थे वो मुख्तलिफ बिजनेस से ताल्लुक रखते थे। हम जो अब 3 लोग आए हैं वो मुख्तलिफ बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं जी। तो इसमें हर सेक्टर की नुमाइंदगी हो गई है जी, और हम अपने सेक्टर के लिए, हर बंदा अपने सेक्टर के लिए काम कर रहा है। सर अगर हम देखें तो पख्तूनख्वा में तकरीबन 60 फैक्ट्री बंद होने वाली है, और कुछ बंद हो चुकी है, और आपके भी उस सेक्टर से ताल्लुक है। दूसरी आपके साथ नेफ सर जो है उसका ताल्लुक मिल्स एसोसिएशन, उसमें गंदम भी मसाइल का सामना है, आटे का मसाइल का सामना है। तो ये मसाइल के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जी, और हमारे सूबा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इस मामले में हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारा मंशूर यही है कि दोबारा से सूबे में सरमायाकारी आए, बरामदात को फरोग दिया जाए, और इंशाल्लाह हम इस पर भरपूर काम करेंगे। हम ये नहीं कि सिर्फ बिजनेसमैन की तकालीफ को उजागर करें, बल्कि उसके लिए कोई हल भी ढूंढे, और इंशाल्लाह अपना हमारे सूबे के बिजनेसमैन को फायदा भी हो और वो भरपूर तरीके से काम करे जी। सर आपको सेकंड टाइम में मतलब दूसरा साल मिले जी, इसके बाद फौरन इलेक्शन जी, तो मेंबरान को क्या पैगाम देंगे, और इलेक्शन भी सामने आएंगे तो इंशाल्लाह जी। हमारे ग्रुप लीडर जो मरहूम इलियास बिलोर साहब थे जी, उन्होंने हमेशा कहते थे कि ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता इंशाल्लाह हमेशा कायम और दायम रहेगा जी। हमने हमेशा बिजनेसमैन फोरम ने हमेशा छोटे ताजर की और सनतकार की आवाज़ को बुलंद भी किया, उनके मसलों को भी हल किया। इंशाल्लाह हम आइंदा भी इसी तरह काम करते रहेंगे और कामयाब होंगे। 20 सीटें जीती थी, उस पर इलेक्शन हुआ था, तो 1 साल के लिए फजल मुकीम साहब, अब्दुल जलील जान और शैयार साहब हमारे ऑफिस बैरियर थे। तो आज उन्होंने हमें शिफ्ट कर दिए हैं प्रेसिडेंट, एसवीपी और वीपी। तो इंशाअल्लाह रहमान जैसे लोगों की तवक्कुआत हम पे थी और उन्होंने हमें वोट दिए तो हमें जिताया था, हम इसी तरह इंशाअल्लाह उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे, और हमसे जो हो सका हम अपनी ताजर बरादरी के लिए ज़रूर काम करेंगे जी। जो मुश्किलात सामने नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ टैक्सेस की सूरत में, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशंस की सूरत में, और भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं सामने जी। तो क्या आप इंशाअल्लाह ताला टैक्स के बारे में भी जो मुश्किलात हैं बैठेंगे हम उनके साथ, जितने अफसरान बाला हैं टैक्स के उनके साथ भी बैठेंगे, और जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है उसको भी देखेंगे, और इंशाल्लाह जो काम हुआ हम ताजर बरादरी के लिए बेहतरी से बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह। इमरान के लिए क्या? इमरान का ये है कि चैम्बर के दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले हुए हैं, वो जिस वक्त आए इंशाल्लाह उनके काम यहाँ पे होंगे, ना नहीं होगी, और जितना मुमकिन हो सका हमारी कोशिश होगी कि जिस तरह लोग हमें आज हम इस जगह पे पहुंचे तो हम उनके काम करें। थैंक यू जी। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बिला मुकाबला मुंतखब नायब सदर साबिर बंदश साहब मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे? आपको पहले मुबारकबाद देते हैं, फिर आपको आज नई सीट मिली है, लेकिन अगर हम देखें तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके ताल्लुक भी डोर्स मिल्स के साथ हैं, उसको भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपके चैनल का आपका। जी बिल्कुल, जैसे आपने फरमाया कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है और वक्त भी बहुत कम है, और ये आइंदा जो हमारा जो टेन्योर है ये है भी इलेक्शन का साल। तो इंशाल्लाह हम पूरी भरपूर कोशिश के साथ अपनी बिरादरी का, अपने एसोसिएशन का और अपने चैम्बर का हम इंशाल्लाह हर तरह भरम रखेंगे, और अपने जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं या हमारे जो दुकानदार हजरात हैं उनकी जो भी मसाइल है इंशाल्लाह हम रोज करके उनके हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे जी। सर एक तो पंजाब से आटे की तरसील का मसला, अभी सुनने में आ रहा है कि गंदम भी शॉर्ट होने वाला है,
تو اس حوالے سے کوئی اقدامات؟ جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 151 کے خلاف جو ہے یہ لوگ پنجاب کی جو حکومت ہے وہ چل رہی ہے، اور کیونکہ پنجاب جو ہے وہ 78% گندم کا پیداواری صوبہ ہے، جہاں پہ ہمارا صوبہ ڈیفیشن صوبہ ہے، تو ہم پنجاب پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہی پاکستان ہے، یہ کے بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے، تو اس پر غیر قانونی غیر آئینی جو بندش لگی ہوئی ہے وہ فی الفور ختم کر دی جائے، تاکہ یہاں پہ آٹا مزید مہنگا نہ ہو جائے اور عام لوگوں تک آٹا میسر ہو۔